दोस्तों, दरमियानी रात की घटाटोप तारीकी में जब सारी दुनिया महवे ख्वाब होती है तो रात के उस पहर एक लम्हा ऐसा होता है जो बहुत से लोगों के नजदीक एक खास लम्हा होता है। रात के इस मखसूस हिस्से के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त आसमानी और जमीनी दुनिया के दरमियान पर्दा हटना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये लम्हा ऐसा जादुई और पुरस्कार होता है जिस पर हम सब गौर करें तो तहज्जुद के वक्त रोजाना एक मौजज़ा रूनुमा होता है। दोस्तों, रात के इस पहर स्पेस और वक्त एक साथ सफर करने लगते हैं और कायनात का जर्रा जर्रा सोए हुए इंसान से चीख चीख कर मुखातिब हो रहा होता है और कहता है, ऐ गाफिल इंसान उठ, देख, कामयाबी तेरे दरवाजे की चौखट पर खड़ी तेरी राह देख रही है ना। यानी रात के एक पहर सोकर और दूसरा पहर उठकर अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद हुआ जाए। तहज्जुद, जिसे रात की नमाज भी कहा जाता है, इस्लाम के मानने वालों की तरफ से अदा की जाने वाली नफिल नमाज है। ये मुसलमानों पर जरूरी 5 फर्ज नमाजों में शामिल नहीं है। हालांकि हमारे प्यारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज बाकायदगी से खुद अदा किया करते थे और अपने सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को भी तरगीब दिया करते थे। इस्लामी शरा में आधी रात के बाद नमाज पढ़ने को तहज्जुद की नमाज कहते हैं। कुरान में सिर्फ एक जगह 17वीं सूरत में ये लफ्ज आया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में तहज्जुद पढ़ें, ये आपके लिए नफिल हैं। दोस्तों, नफिल नमाजों में सबसे ज्यादा तहज्जुद का सवाब है। कर नींद के दौरान इनके दिमागों पर एक तजर्बा किया गया। इस तहकीक के बाद जो बात सामने आई, इसका नतीजा ये निकला कि नींद लेने के बाद इंसान की याददाश्त में खातिर खा इजाफा होता है। इस रिसर्च के लिहाज से रात की आखिरी घड़ियों में जब बंदा नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो अपने माजी की कोताहियों को रात के इस अंधेरे में बाआसानी जहन नशीन करके अल्लाह ताला से इसकी मुआफी तलब कर सकता है। अगर हम मेडिकल की रूह से देखें तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि सुबह के 3 बजे यानी तहज्जुद के वक्त उठना जिस्म में बीमारियों को दूर करता है। तो वो जल्दी उठने से जिस्म में जमाशुदा फुजलात को जिस्म से जल्द खारिज होने का मौका फराहम करता है। इसके बरक्स अगर हम लेट उठेंगे तो ये फुजलात जिस्म में रहकर हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे हमारे गुर्दों पर ज्यादा बोझ पड़ता है। एक हदीसे पाक में आता है कि हर रात के पिछले पहर अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होता है और फरमाता है कि है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। अगर हम गौर करें तो ये वही अनदेखी ताकत सहन में तशरीफ लाते और आसमान की तरफ निगाह उठाकर सूरह आले इमरान की आखिरी आयात तिलावत फरमाते। इसके बाद वजू करके तहज्जुद की नमाज अदा किया करते रहा। वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 और 191 में छुपा हुआ था। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में खुदा को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश पर गौर करते हैं। इस तरह कोई भी शख्स अल्लाह ताला की अता के बगैर गौर व फिक्र नहीं कर सकता। जब किसी इंसान में गौर व फिक्र करने का जज्बा पैदा होता है तो वो कायनात में छुपे राजों को जानना शुरू हो जाता है।